नमस्कार, मेरा नाम है बसंत और आप देख रहे हैं बसंत टॉक सिर्फ काम की बातें। क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाला हूं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं बताना चाहूंगा कि मैट्रिक एग्जाम बहुत नज़दीक है, एग्जाम होने वाले हैं। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको बहुत दबाव है अपने बच्चों पे कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए। बच्चे भी बहुत प्रेशराइज हैं, बहुत दबावपूर्ण अभी का समय झेल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास लाइफ जिए, बिंदास होकर रहिए, खाइए, नींद से सोइए। जो आपने 365 दिन में नहीं पढ़ाई कर पाया है तो 10 दिन में आप क्या कर पाएंगे। तो ज़्यादा अपने आप पे परीक्षा को हावी मत होने दीजिए। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि आप एक बेहतर रिजल्ट लेके आएँ और इस देश का नाम रोशन करें, अपना बेहतर फ्यूचर बनाएं और कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है, तो जो आप बनना चाह रहे हैं बने। लेकिन एग्जाम को तो पहले भैया क्रैक कीजिए, एग्जाम तो बेहतर बिताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं। 15 दिन पहले एग्जाम है बाबू, क्या करूं। लड़कियां, ओ माय गॉड, एग्जाम इतना नजदीक आ गया, मैं तो कुछ नहीं आता है। मैं तो ये नहीं जानती, मुझे मैथ में बहुत कमजोर हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। ये सारे प्रॉब्लम रहेंगे आपके लाइफ में अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो। अगर स्टडी किया है तो आप रहिए बिंदास। फिर भी अगर आपने नहीं किया स्टडी फिर भी रहिए बिंदास। क्योंकि 10 दिन में माथा दीवार में फोड़ लेने से आप एक बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते। चलिए मैं टिप्स के ऊपर बात करता हूँ कि कैसे कम समय में संपूर्ण तैयारी करेंगे और आप कम नॉलेज के बाद भी एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे। क्योंकि परीक्षा एक टेक्निक है और ज़्यादा लोग टेक्निक से ही अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स लाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे अगर सही टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हैं तो वो भी फिसल जाते हैं। चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि एक समय सारणी बना लीजिए जिसमें हर सब्जेक्ट को डालिए और हर सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अब पढ़िएगा, याद कीजिएगा तो समय आपका अब नहीं है। बस पन्ना उलटते चलिए, उसके चैप्टर को देखते चलिए हर दिन। लेकिन रहिए बिंदास, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। जैसा आप एग्जाम आप घर पे दे रहे थे ना, सॉरी स्कूल में दे रहे थे, वैसा ही एग्जाम वहां देना है। वहां क्या होगा, लिखना आपको है, सवाल आपको मिलेगा। तो भैया डर किस बात का है। वहां आपको कोई डंडा लेकर थोड़ी बैठा हुआ है, लिखोगे कि नहीं, लिखो, क्यों नहीं लिख रहा है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। आप वहां पे रिलैक्स रहेंगे और एग्जाम इत्मीनान से देंगे, आपके रिजल्ट बेहतर आएंगे। तो सबसे पहले आप तैयारी कैसे करेंगे, समय सारणी बनाइए। उसके बाद परीक्षा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप हावी रहिए परीक्षा पे कि मैं एक बेहतर रिजल्ट लाऊंगा। एक लंबी सांस लीजिए जब भी आपकी परीक्षा का डर लग रहा है ना, लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि मैं तो इस परीक्षा को बेहतर कर दूंगा, बेहतर रिजल्ट लाऊंगा, बेहतर लिखूंगा, बेहतर टाइम का मैनेजमेंट करूंगा। उसके बाद हमेशा जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे ना, एकदम प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, एकदम मुस्कुराइए। थोड़ा सा आप मन भी बहलाइए, इधर उधर घूम लीजिए, लेकिन प्रसन्न रहिए। उसके बाद भरपेट भोजन कीजिए, नींद से सोइए और जो आपका समय सारणी है उस हिसाब से पढ़ लीजिए। अब आप जा रहे हैं एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम 5 दिन रह गया है, 5 से 6 दिन रह गया है, तो भैया चैप्टर भी मत देखिए, कुछ मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब आपको एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में देखेंगे ना तो आपके ऊपर आपके दबाव चढ़ेंगे। क्या आपको पता चलेगा कि मैं ये नहीं जानता हूँ। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि यार मैं कैसे एग्जाम दूंगा, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो धीरे धीरे क्या है ना कि सारे प्रेशर्स आपके ऊपर पड़ जाएगा, एग्जाम आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप डिप्रिशिएट हो जाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए 4 से 5 दिन पहले आप किताब को एकदम उठा के टेबल पर पढ़ दीजिए और आप हो जाइए बिंदास और सब बच्चों से मिले, मैं बेहतर करूंगा, मैं बेहतर लिखूंगा। मन में कहिए, अगर उसे नहीं कह पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन खुद से कहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दीजिए कि मैं तो बेहतर करूंगा, खुद से बेहतर करूंगा। और बिंदास रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खेलिए। और जब एग्जाम में आप जाए ना, कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम लंबी सांस लीजिए, लॉन्ग ब्रीदिंग और बैठिए अपने टेबल पे। आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, रिलैक्स होके एकदम एक बार पढ़ लीजिए, क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, उसको पढ़िए। जो सबसे पहले आपको सवाल का जवाब आता है उस सवाल का जवाब दीजिए।
जो सवाल आप नहीं जानते हैं, जिस सवाल का आप आंसर नहीं जानते हैं, उस पे बाद में विचार कीजिए। जो पहले आता है उसको लिखते चलिए। और हाँ, एग्जाम से पहले आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर बना लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं सवाल के जवाब जानते हुए भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो बाहर आके पछताते हैं, ओह मैं तो लिख नहीं पाया, मैं जानता था इसको, मैं इसको बना सकता था, मैं इसको लिख सकता था, लेकिन समय नहीं मिला, क्योंकि आप धीरे धीरे लिख रहे थे। आपकी लिखने की जो स्पीड है वो बहुत कम था। तो लिखने का स्पीड बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो सवाल आपको आ रहा है उसका जवाब दीजिए, नंबरिंग दीजिए कि भाई इस नंबर का क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं। और जो सवाल बच रहा है फिर उसमें भी आप छांटिए कि इस सपोज कीजिए 5 गो सवाल बच गया, तो 5 गो सवाल में सबसे पहले मैं किस सवाल का जवाब दे सकता हूं, तो उसको लिखिए। फिर उसके बाद देखिए कि कौन से सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, तो उसको लिखिए। और जब आपको लगे कि अब इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो क्या करें, तो भैया कुछ भी लिखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिखिए, कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए आपको 200 शब्दों में जवाब देना है, तो आपके जो क्वेश्चन है उसके कुछ शब्द लीजिए और उस शब्द से रिलेटेड कुछ भी लिखिए। 200 शब्दों में जवाब देना है तो एटलीस्ट 150 लिख ही डालिए। कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको 4 या 5, अगर 10 नंबर का होगा तो 4 नंबर 5 नंबर आपको दे ही देगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने पूरी कोशिश की है लिखने की। इस तरीके से आप कम जानकार होते हुए भी एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और आप लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कम जानकार रहें और सिर्फ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी नॉलेज रहेगा, मार्क्स ज्यादा ही रहे, अगर नॉलेज नहीं रहे तो कोई मार्क्स तो कोई आचार थोड़ी डालेंगे। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब नॉलेज आपने नहीं लिया है, समय आपने व्यर्थ बिता दिया है और कुछ समय बचा है, तो डिप्रिशिएट क्यों हो गया। सही समय से सवालों का जवाब दीजिए, जो सवाल बच जाए उसको लास्ट में जवाब दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होकर दीजिए, एकदम निर्भय होकर दीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस योर सेल्फ। और इस तरीके से करने से आप एक बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और डिप्रिशिएट बिल्कुल भी मत होइए, चिंता फिक्र एकदम छोड़ दीजिए। क्या होगा नहीं होगा, जो होना वाला होगा सो हो जाएगा। आपके दीवार में मत्था मारने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होना होगा सो होगा। जितना आप जानते हैं उतना ही लिखेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं जितना जानता हूं उतना हमने लिखा। तो भाई दबाव किस बात का, प्रेशर किस बात का। अब दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आपने जितना मेहनत किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन डरना क्यों, क्यों डरे। बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, एकदम नहा खा के मस्ती में जाइए, एग्जाम दीजिए। और जो आता है सो पहले लिखिए, उसके बाद से बिंदास आइए। घर में आने के बाद क्वेश्चन मत मिलाइए कि मैंने ये यार इसको जानता था, इसको नहीं जानता था, और इसमें इतने नंबर मिल जाएंगे, इसमें ये कीजिएगा ना तो आप डिप्रिशिएट हो जाइएगा। मेरी बात समझ लीजिए। क्वेश्चन उठा के उधर रख दीजिए। एग्जाम आपने दे दिया है, पेरेंट्स पूछ रहे हैं, हाँ भाई सबका एग्जाम हमने दे दिया, सबको लिख दिया। अब यहाँ की मिलाइएगा, आप खुद का मूल्यांकन करना शुरू कीजिएगा तो आप डिप्रिशिएट हो जाइएगा। तो अगला जो एग्जाम है ना, आप अगला जो पेपर है आपका वो खराब चला जाएगा। इसलिए जितना पेपर है एग्जाम दे दिए, वहां से हंसते हुए आइए, मुस्कुराते हुए आइए कि अगले हुए एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगले पेपर की तैयारी कीजिए। और इस तरह से मैं पूरी टिप्स बताने वाला हूँ। जब तक एग्जाम आपके क्लियर नहीं होता है तब तक रोज आपको कुछ ना कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।